हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपद में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ बर्थ डेट रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक है हु विल यू मैरी, यानी कि किन के साथ आपका विवाह होने वाला है, आपकी शादी होने वाली है, वो कौन होंगे, कैसे होंगे, उनके साथ आपका कनेक्शन कैसा होगा, मैरिड लाइफ कैसी होगी, कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे और कब तक आपकी शादी उनके साथ में हो जाएगी। क्या आप उनको जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं, ये भी एक सवाल है। इसका भी जवाब हम देखेंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं रीडिंग करूं तो आप खुद ही समझने की कोशिश करें कि क्या ये वही व्यक्ति है, तो बेटर रहेगा। ओके। और अगर कोई नहीं है आपकी लाइफ में तो फिर आपको टाइम वगैरह सब मैं बताने ही वाली हूँ, तो उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा, ठीक है ना। सो क्योंकि ये पिक अ बर्थ डेट रीडिंग है, आपको ग्रुप्स अपने सिलेक्ट करने हैं। आपको टाइम स्टैम्प पर दो ग्रुप्स दिखेंगे, आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ पर आपको ग्रुप्स दिखेंगे और उसके आधार पर आपने पूरी रीडिंग देखना है और जो गाइडेंस होगा उसे फॉलो करना है। जर्नल रीडिंग है गाइस, तो जर्नल रीडिंग के जैसे आप इसको देखिए। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। जनरलेस रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर ज़रा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फ़र्क नहीं पड़ता है, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन अगेन, कुछ भी आपको जानना है, मुझसे कांटेक्ट करना है, किसी भी विषय में चर्चा करनी है, तो डिस्क्रिप्शन हर एक वीडियो का चेक करें, वहाँ पर सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम का नया अकाउंट बना है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ पर मुझे फॉलो करिए। वहाँ पर आपको न्यू न्यू रील्स भी दिखेंगी, प्लस वहाँ पर आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। ओके, ऑलराइट। एंड गाइस, वेबसाइट भी है हमारा, तो उसे भी चेक कर सकते हैं। अभी नए नए क्रिस्टल्स आए हैं, मैंने जस्ट एनर्जाइज किए हैं, आप चाहें तो वो भी बाय कर सकते हैं, ऑफर्स भी आते रहते हैं उस पर, सो उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और यहाँ पर अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ना भूलें। बेल आइकन भी प्रेस कर लें सो दैट आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आता है आज की रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हाय ग्रुप नंबर 1, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ग्रुप नंबर 1 को, तो चलिए देख लेते हैं कि वो कौन है जिनके साथ में आपका विवाह होने वाला है, कब तक होगा, कैसे होगा, लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, एंड कैसे वो दिखते होंगे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनके साथ में कनेक्शन क्या है, सब कुछ हम कवर करेंगे। सो डिटेल रीडिंग है, लेट्स सी क्या कुछ निकल कर आता है आपकी रीडिंग में आज। शफल कर लेते हैं कार्ड्स हमारे। ओके, तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका हो सकता है कि विवाह दूसरी जाति में हो। सभी लोगों के लिए मैं नहीं कहूँगी, लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो ब्राह्मण हो और शुरुआती दिनों में कुछ इश्यूज़ भी हों आपकी मैरिज में, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है, मैसेजेस मिल रहे हैं। लव मैरिज जैसा सीन लग रहा है, बट विल सी आगे क्या निकल कर आता है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। सो कई सारे लोग देखते हैं, हर किसी की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आती है, तो कुछ लोगों के लिए मैसेज है, आई डोंट नो किसके साथ में रेजोनेट करेगा, बट जिनके साथ भी करता है उनके लिए चांसेस कहीं ना कहीं पॉजिटिव हैं। आई मीन शादी होने के चांसेस है। तो अगर अभी इश्यूज़ हैं आप दोनों के बीच में, आप दोनों की फैमिली के बीच में, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ ये इश्यूज़ नहीं रहेंगे, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा। हो सकता है इस साल कुछ ना हो, नेक्स्ट ईयर कुछ पॉजिटिव होने की संभावना मालूम देती है। ओके, ग्रीन कलर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, जैसे ग्रीन कलर के कपड़े पहनने हैं, ग्रीन एवेंचरिन आपने पहनना है, या ग्रीन जेड आपने यूज़ करना है। पन्ना अगर आपको बताया जाता है आपकी कुंडली देखकर, तो उसे भी आप धारण करिए, वो आपके लिए अच्छा काम करेगा, ठीक है। एंड नेचर का ख्याल रखिए,
पेड़ पौधों का ख्याल रखना, पानी देना, घर में पेड़ पौधे लगाना, तो ये सब करिएगा। ग्रीन कलर से कनेक्शन है आपका, नेचर के साथ में कनेक्शन है आपका, तो उस कनेक्शन को और भी बेहतर बनाइए, जिससे कि आपकी पर्सनल लाइफ में भी सुधार आएगा, प्लस आपका हार्ट चक्र भी हील होगा। ओके, सबसे पहला कार्ड है आपके लिए यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स का। तो थोड़ा ना कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में मैं बताऊंगी, पर्सनालिटी टाइप के बारे में पहले बताऊंगी, बाकी फिर और सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ में, एंड देन वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। टू ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो जिनके साथ में आपका विवाह होने वाला है उनकी राशि के बारे में मैं पहले बात कर लेती हूँ। देखो यहाँ पर फायर साइन भी दिख रहा है, अर्थ साइन भी दिख रहा है, एयर साइन भी है। स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है कि एयर साइन का जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा है, यानी कि लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस ये राशियाँ हो सकती है, खास करके तुला राशि। मतलब इसमें भी लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस में भी मुझे लग रहा है कि लिब्रा यानी कि तुला राशि के वो हो सकते हैं, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें ना रेजोनेट कर रही हैं तुला राशि के साथ। जैसे कम्युनिकेट करने में वो बहुत अच्छे होंगे, किसी से भी बात करते होंगे तो बहुत अच्छे से, प्यार से, मैटर नहीं करता वो व्यक्ति इनसे बहुत ज़्यादा उम्र में बड़ा है, छोटा है, बराबर का है, बहुत ज़्यादा रिच है या पुअर है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हर एक व्यक्ति से पूरे सम्मान के साथ और प्यार के साथ बात करेंगे। इनका बात करना ना इतना इम्प्रेस करेगा लोगों को कि वो फिर इनका संग नहीं छोड़ना चाहेंगे, हमेशा चाहेंगे कि ये उनके साथ रहें, इनके साथ में फ्रेंडशिप रहे उनकी, या कोई तो रिश्ता बनाने की कोशिश करेंगे ही करेंगे लोग। कोई भी मिले, छोटा है बच्चा, इनके बराबर का है, बड़ा है, बहुत बड़े हैं, वो ओल्ड एज में हैं, तो वो भी इनके साथ में कोई ना कोई रिश्ता बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बात करने का तरीका, लोगों को ट्रीट करने का तरीका बहुत अच्छा होगा इनका। ओके, दूसरी चीज़, ट्रैवल करना बहुत पसंद होगा इनको, कोई भी कुछ भी एडवेंचरस करना, ट्रिप पर जाना, किसी पहाड़ पर चढ़ना, या कोई भी जो स्टंट्स होते हैं वो करना, तो वो सारी चीज़ें बहुत पसंद होंगी। यानी कि जो करने में हमें थोड़ा डर लगता है कि ऐसे ड्राइव करना या चढ़ाई करना या कहीं से उतरना है, तो कई बार हम डर जाते हैं कि अरे यार कैसे करेंगे, गिर जाएंगे, ये वो, इनको वो अच्छा लगता है। कुछ भी नया होना चाहिए, ट्रैवल करने को मिलना चाहिए, तो हर 3 महीने या 6 महीने में इनका घूमना फिरना होता ही होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि इनका प्रोफेशन ऐसा हो कि इनको आना जाना ही पड़े कहीं ना कहीं। जैसे मान लो ये डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं, या ये काउंसलर हैं, तो ये उस तरीके के डॉक्टर, डेंटिस्ट या काउंसलर हैं जिसको जगह जगह जाकर प्रचार करना है, बताना है अपने काम के बारे में। ओके, या फिर ये स्पिरिचुअल टीचर हैं, तो ये लोगों के पास जा जा के बताएंगे कि ये क्या करते हैं और लोगों को इससे क्या फ़ायदा है। तो ट्रैवल करना है, मतलब पैर नहीं रुकेंगे घर पे, उस तरीके के व्यक्ति हैं। अब ये मेल फीमेल, आप मतलब जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं वो अपने हिसाब से इसको देखो। मैं ऐसे बोल रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा इजी रहता है, ठीक है, तो मैं ऐसे बोल रही हूँ कि मैं किसी मेल के बारे में बता रही हूँ, फीमेल भी है। ऑलराइट, अगली चीज़, चैरिटी करने में बहुत आगे रहेंगे। जहाँ भी मौका मिला दान किया, खाने पीने के लिए या रुपए पैसे से या कपड़े से। जैसे अभी लॉकडाउन हुआ था तो ये बहुत एक्टिव रहे होंगे, इन्होंने बहुत लोगों को घर पे खाना पहुंचाया, या मेडिसिन की नीड थी तो वो किया, हर तरीके का सपोर्ट, हर तरीके का सहयोग इन्होंने किया है। तो ये इसमें एक्टिव है। इनका अपना एनजीओ हो सकता है, इनका अपना ट्रस्ट हो सकता है, कई सारे एनजीओ से ये जुड़े हो सकते हैं। सोसाइटी में बहुत अच्छा नाम होगा क्योंकि इनको फ़र्क बहुत पड़ता है उस चीज़ से। नंबर 3 एंड नंबर 6 का कोई ना कोई तो सिग्निफिकेंस है इनकी लाइफ में, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, हो सकता है इनका बर्थ डेट हो 3 और 6।
या फिर वीनस की एनर्जी, यानी कि बहुत धनी भी हो सकते हैं ये, बहुत पैसा इनके पास होगा, चैरिटी भी करते हैं, लेकिन वही है कि जितना ये देते हैं उसका दुगना तिगना इनके पास आता है। और ऐसा भी लग रहा है कि बहुत अच्छी फैमिली से हैं, मतलब अगर ये डेंटिस्ट हैं, ये डॉक्टर हैं, या फिर ये किसी और बड़ी पोस्ट पर हैं, मान लीजिए कोई फैक्ट्री संभालते हैं, किसी कंपनी के ऑनर हैं, तो इनके जो पेरेंट्स हैं ना, वो भी कहीं ना किसी कंपनी के ऑनर हैं, और या फिर तो डॉक्टर हैं, यानी कि एक लेगेसी सी चलती चली आ रही है। तो ऐसा दिख रहा है कि बहुत बड़ी फैमिली होगी। पॉलिटिक्स में भी ये एक्टिव होंगे, पॉलिटिशियन हो सकते हैं ये, या इनके पेरेंट्स, या ये सभी लोग, क्योंकि मैं वहाँ पर भी देख रही हूँ कि बदलाव की भावना है कि मुझे सोसाइटी में कुछ चेंज करना है, मुझे लोगों के भीतर कुछ चेंज करना है, मुझे बेहतर समाज को बनाना है, तो वो वाली भावना भी है। अच्छा, सीधा बोलते भी हैं, तो ये चीज़ ना समटाइम्स लोगों को बुरी भी लग जाती होगी, एक तीखा बोल दिया, क्योंकि सच हमेशा तीखा लगता है। सो ये बोलते हैं सच। अभी इनको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी तो बोलेंगे, कुछ अच्छा लगा तो भी बोलेंगे। तो बोलने की आदत है, कम्युनिकेट अच्छा भी करते हैं, मतलब मीठा भी बोलते हैं, बट देन सच भी बोलते हैं, देख परख कर बात करते हैं। जब ये देखते हैं कि कोई बहुत सेंसिटिव है तो उससे बहुत प्यार से बात करेंगे, सच बोलेंगे तो सच बोलने का तरीका अलग होगा। अगर ये देखेंगे कि कोई बहुत ज़्यादा इन पर हावी होने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पर भी ये सच ही बोलेंगे, लेकिन फिर वो थोड़ा जो लहजा है वो थोड़ा कड़वा होगा, ऐसा हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं। प्लस आराम पसंद होंगे, लेकिन वीकेंड पर, मतलब हर दिन बहुत मेहनत करेंगे, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन वीकेंड पर जब ये फिर आराम करने पे आएंगे या वेकेशंस पर आराम करने पर आएंगे, फिर उनको कोई और दूसरा काम नहीं करना है, वो वाला इनका नेचर है। फिर तो इनको बिल्कुल उठ के एक ग्लास पानी का भी नहीं लेना है, फिर तो कोई और ही ला के दे, तो वो वाला नेचर है। लोग इनको थोड़ा सा आलसी आलसी बोलेंगे, बट ये आलसी उतने हैं नहीं, काम करते हैं, बट थोड़ा रोबोटिक टाइप एनर्जी है कि कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं और फिर बैठ गए तो बैठ गए, ऐसा। आई फील के तुला राशि के हो सकते हैं, वृश्चिक राशि के भी हो सकते हैं, मे भी कुछ लोगों के लिए, बट तुला राशि का मुझे ज़्यादा लग रहा है। डाउटफुल भी हैं, मतलब डिसीजन लेते वक्त बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होना कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी के साथ में हैं तो आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे कि कितना उनसे रेजोनेट कर रहा है ये चीज़ें। ऐसा भी हो सकता है कि ये सारी चीज़ें आपसे भी रेजोनेट करें। ओके, सो कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज इस तरीके की रीडिंग्स में लोग कई बार कमेंट करते हैं कि अरे दी, ये तो मेरी एनर्जी है, मैं क्या मेरे से शादी करूँगी। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप जैसे सिर्फ आप नहीं हो, और भी लोग हैं। अगर आप लोगों से मिलते हो, बात करते हो, आपको पता चलता होगा। आप बोलते हो मुझे रेड कलर पसंद है, सामने वाला बोलता हो मुझे भी रेड कलर पसंद है। आप बोलते हो कि अरे भाई मुझे स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम पसंद है, वो भी बोलते हैं हाँ मुझे भी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दोनों एक हो गए, आप जैसे और भी कई लोग हैं, उनकी भी सेम चॉइसेस हैं, ठीक है। तो ऐसा है यहाँ पर। हाइट 5'6", 5'5", कुछ लोगों के लिए 5'3", ओके। फेयर होंगे या वीटिश कलर हो सकता है, डार्क कॉम्प्लेक्शन तो मुझे नहीं दिख रहा। एंड महंगे महंगे कपड़े पहनने का शौक होगा इनको, जैसे यहाँ से मालूम देता है। छोटी छोटी आंखें हैं, बट लिप्स ना ब्रॉड हो सकते हैं, बड़े, ऐसा होगा। और नोज जो है वो थोड़ी सी, बोलते हैं ना चपटी सी, चपकू सी, उस टाइप की। और देख लेते हैं। Two of Cups, 8 of Cups, King of Pentacles, Hierophant, King of Cups। ओके, तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कि कनेक्शन कौन सा हो सकता है इनके साथ। आपका सोलमेट कनेक्शन है गाइस, और कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम हो सकता है, बट ज़्यादातर लोगों के लिए सोलमेट कनेक्शन है ये। इनसे मीटिंग आपकी उस समय पर होगी जब आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होगे कि किसी से मीटिंग होगी आपकी, ओके।
हो सकता है उस वक्त आप पूरा आप ख्याल ही त्याग दो कि आपकी लाइफ में कोई आएगा, आपकी शादी होगी, आप पूरी तरीके से ख्याल त्याग चुके होगे। हो सकता है उन्होंने भी त्याग दिया हो। उस वक्त आपकी मीटिंग अचानक से हो जाएगी किसी वर्क प्लेस पर, आपके वर्क प्लेस पर या उनके वर्क प्लेस पर। ठीक है, आई फील जैसे ये मेडिकल फील्ड से हैं और आप हो सकता है टीचर हो, संभव है। तो ये आपका जो कॉलेज है, स्कूल है या यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर ये आएंगे। और क्योंकि इनकी प्रचार करने की आदत है जो मैंने आपको बोला उसी के चलते ये आएंगे और फिर आपसे मुलाकात होगी। पहली मुलाकात में आई थिंक उतना ज़्यादा आप मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत अट्रैक्ट हो जाओगे या आप इनसे बात करना चाहोगे। आई फील इनका कुछ ऐसा होगा ना, जब भी आपके वर्क प्लेस पर होंगे, इनका बिहेवियर ऐसा होगा या इनका एटीट्यूड ऐसा होगा जिससे आपको लगेगा कि ये आपसे अट्रैक्टेड है। सिचुएशन ऐसी बनेगी, बट ये शो नहीं करेंगे, आपको फील होगा कि जैसे आप इधर उधर चल रहे हो या कोई काम कर रहे हो। मान लो आप टीचर हो, क्लासरूम में हो और बच्चों को शांत कर रहे हो कि भाई सुनिए ये क्या आपको बता रहे हैं, तो ये इनकी नज़र आप पर रहेगी। कुछ ऐसा होगा तो आपको फील होगा, एग्जैक्टली बोलेंगे नहीं बट आप फील करोगे। उसके बाद आई फील कि फिर जब ये आपसे मिलके चले जाएंगे तो आई थिंक 1-2 महीने तक कोई खास ऐसा कांटेक्ट या कम्युनिकेशन नहीं है। उसके बाद धीरे से बात होनी शुरू होगी। एक चीज़ अच्छा मुझे और लग रही है कि अगर आप किसी कनेक्शन में पहले रहे हो, ओके, तो उस कनेक्शन से आप बाहर निकल रहे होगे क्योंकि वो बहुत टॉक्सिक रहा होगा, उस वक्त आपकी मीटिंग इनसे होगी। ये भी है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये रेजोनेट करे, बट यहाँ जो कॉम्बिनेशन बनाया है 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स का, ये बताता है कि जब हम किसी ऐसे कनेक्शन से या ऐसी सिचुएशन से बाहर निकल रहे होते हैं जहाँ पर हमें फ्यूचर नज़र नहीं आता, उस वक्त अगर हमें 2 ऑफ कप्स का कार्ड मिल गया, कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है तो उसके साथ में कनेक्शन बनने के चांसेस होते हैं जो हमें अपने जैसा लगे, जिससे हमें अपनापन सा महसूस हो। ओके, तो वो एक सीन यहाँ पर क्रिएट हो रही है। सो इस तरीके से मैंने कार्ड्स रीड करे आपके लिए। ऐसा मालूम देता है कि ये सिचुएशन बन सकती है कि आप जिससे ऑलरेडी कनेक्टेड हो उसको छोड़कर आगे बढ़ रहे हो, या कनेक्शन बहुत टॉक्सिक हो गया है, आप बहुत खालीपन सा महसूस कर रहे हो, उस वक्त इनकी एंट्री हो सकती है इन योर लाइफ। ओके, सो राइट नाउ अगर आप सफ़र कर रहे हो बहुत ज़्यादा किसी कनेक्शन में और आप चाहते हो वो एंड हो जाए या वो एंड हो रहा है, तो अब इनका आना संभव है। मार्च का समय भी यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आने वाले महीने में आपकी मुलाकात इनसे हो सकती है। पैसा बहुत है इनके पास, मैंने पहले भी आपको बोला, फिर से बोलती हूँ, बहुत पैसा है और बहुत खुश आप रहने वाले हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ में किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो इनका कॉम्बिनेशन पता है क्या बोलता है? इनका कॉम्बिनेशन ये कहता है कि ये तो देखो किंग ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि बहुत ही रईस इंसान, बहुत ही अमीर इंसान ये हैं। अब इनका नेचर है गिविंग, तो सीधी सी बात है आपको खुश रखेंगे। जो व्यक्ति बाहर लोगों का ख्याल रखता है, बाहर लोगों के लिए गिविंग नेचर रखता है, तो फिर अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए कैसा होगा सोच लो। तो वो चीज़ है, यानी कि भरपूर पैसा है, फैसिलिटीज़ है, लग्जूरियस लाइफ है, इंजॉय करने वाले हो आप, और हर वो जिम्मेदारी जो एक हस्बैंड या वाइफ को निभानी चाहिए निभाएंगे, तो इससे आप बहुत ज़्यादा संतुष्ट भी रहोगे। दोनों चीज़ें यहाँ पर निकल कर आती हैं। अच्छा, एक चीज़ है यहाँ पर ध्यान देने की कि किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है वो थोड़ा लॉजिकली काम करता है या फिर चीज़ों को थोड़ा प्रैक्टिकली देखता है। ऐसा नहीं कि इमोशंस नहीं होते, इमोशंस तो हैं, प्यार है, बट वहाँ ज़्यादा एक्टिव रहेगा जहाँ पर उसको भी सेम वही एनर्जी मिले जो एनर्जी वो दे रहा है। ओके, जैसे 6 ऑफ पेंटिकल्स है, आप देखोगे कि ये व्यक्ति ना इसको पेंटिकल्स दे रहा है और ये जो बंदा बैठा है वो उसकी तरफ देख रहा है, वो लेकिन उसका ध्यान भी इधर नहीं है। और इसने हाथ में क्या पकड़ा हुआ है? तराजू, यानी कि जो मुझे देगा मैं उसे दूंगा, वो वाली एनर्जी। तो अगर आप इनको ढेर सारा प्यार देते हो, ढेर सारा सम्मान देते हो और हर बार में इनको भागीदारी बनाते हो हर एक चीज़ में, तो ये भी उतना ही ज़्यादा आपका ख्याल रखेंगे। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ये वो भी हो सकता है जैसे रेस्टोरेंट में आप जाते हो और आपके सामने एक पिज़्ज़ा या एक समोसा रखा है, आपने उठा के खुद खा लिया या फिर 50-50 किया,
राइट। ये छोटी छोटी चीज़ें, तो उन चीज़ों पर फोकस करने वाले ये हैं, इनका नेचर है। अभी आप कहोगे अरे इतनी छोटी सी बात, बट जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं ना, उनकी आदत होती है छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देने की, कि कोई मेरे से कैसे बात कर रहा है, उसने मुझे कैसे देखा, किसी ने मेरे लिए चेयर को पीछे खींच दिया है ना, किसी ने मेरे सामने पहले पानी का ग्लास रख दिया, इस पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ये है उस टाइप के। आप जब इनसे बात कर रहे हो तो आप कैसे स्माइल कर रहे हो, स्माइल कर भी रहे हो या फिर नहीं, किस तरह से देख रहे हो, देखने का तरीका क्या है, आपका बॉडी लैंग्वेज, वो सब देखना, तो है इनका नेचर ऐसा। और इस वजह से ये थोड़ा सा ना लोगों को नर्वस भी कर देते हैं। एक्चुअली काफ़ी हैंडसम है या काफ़ी ब्यूटीफुल है ये, ऊपर से इनका नेचर ऐसा है, तो लोग काफ़ी ज़्यादा इनसे नर्वस भी हो जाते हैं, बट इनसे प्यार भी करते हैं। तो आप में भी ये वो चीज़ देखेंगे कि आप कितना रेसिप्रोकेट करते हो। तो जितना रेसिप्रोकेट करोगे उतना ही ज़्यादा और मन से आपका ध्यान रखेंगे। नहीं करोगे रेसिप्रोकेट तो भी इनका नेचर ऐसा है, ये ध्यान रखने ही वाले हैं। बिकॉज ये देखते हैं ड्यूटी क्या है मेरी। किंग ऑफ पेंटिकल्स ड्यूटी देखता है, इसलिए प्रैक्टिकली लॉजिकली चलता है। मेरा काम है मेरे पेरेंट्स का ख्याल रखना। पेरेंट्स ख्याल रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, नहीं, मुझे वो नहीं सोचना। मैं बेटा हूँ या मैं बेटी हूँ तो मुझे ये करना है, तो बस ठीक है। बहुत पढ़े लिखे हैं ये, काफ़ी सारी डिग्रीज अवार्ड्स इनके पास होंगे, ज्ञान बहुत है इनको हर एक चीज़ का, स्पिरिचुअलिटी को बहुत अच्छे से समझते होंगे, और मटेरियल वर्ल्ड से जुड़ी भी इच्छाएं होंगी, उनको भी कैसे पूरा करना है जानते हैं खुद को फेमस कैसे करना है, खुद की पॉपुलैरिटी कैसे बढ़ानी है, सोशल मीडिया का कैसे यूज़ करना है सो दैट ये लोगों की नज़रों में आ सकें, उसमें बहुत अच्छे हैं ये। तो अगर आप यूट्यूब पर आना चाहते हो या इंस्टाग्राम पर अकाउंट खोलना चाहते हो या कहीं पर भी किसी भी फील्ड में फेमस होना चाहते हो, आप इनकी हेल्प से बड़े आराम से हो जाओगे, क्योंकि इनके कॉन्टैक्ट्स भी हैं, प्लस इनको आइडिया भी है कि कैसे आगे बढ़ना है, किस तरीके से मुझे कम्युनिकेट करना चाहिए सो दैट लोग जाने मुझे, ऐसा। ओके। लव मैरिज ही लग रही है, बट लव मैरिज भी ऐसी नहीं है कि एक वो लव मैरिज होती है ना कि पेरेंट्स का ख्याल नहीं किया, शादी कर ली, वो नहीं है। पेरेंट्स का ख्याल है इनको। सो अगर आपका कास्ट अलग है मान लो, तो भी ये कन्विंस करेंगे पेरेंट्स को या आपके पेरेंट्स तैयार नहीं होते तो ये आपको बोलेंगे कि आप कन्विंस करो, शादी उसके बाद ही होगी। एक चीज़ और है, बहुत जल्दी ये बात नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, टाइम लेंगे, पहले आपको सुनेंगे, जानेंगे, उसके बाद ही बताएंगे एग्जैक्टली ये क्या है। अंदर से बहुत इमोशनल हैं, लेकिन ऊपर आपको नहीं दिखाएंगे कि इमोशनल हैं। ये फ्लर्टी थोड़े हो सकते हैं, फ्लर्ट करना इनको पसंद होगा। आप इनको थोड़ा मिसअंडरस्टूड कर सकते हो कि अरे ये तो फ्लर्टी टाइप बंदा है या बंदी है, बट एक्चुअली वो नहीं है, अंदर से वो कुछ और ही है। सिंगल मैन सिंगल वुमेन, वन मैन वन वुमेन, वो वाला हाल है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, ये डायरेक्शंस मुझे दिख रही हैं, तो या तो इनमें मीटिंग आपकी हो सकती है या यहाँ के रहने वाले हो सकते हैं, ऐसा होगा। लाइट कलर्स में ये वाइट यूज़ करेंगे एंड ऑफ वाइट क्रीमी कलर्स, नहीं तो ये ब्लैक कलर यूज़ करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। रेड कलर भी हो सकता है, रेड एंड वाइट का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा रखते हो। खाने पीने के बहुत शौकीन होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, ओवर ईटिंग वाली चीज़ नहीं है, बट अलग अलग जगह की अलग अलग चीज़ों का स्वाद लेना, तो वो इनका शौक हो सकता है। ओके। अकड़ू टाइप भी हैं थोड़े से, जैसे कि अगर इनका अपना कोई कंपनी है या कोई फैक्ट्री है, ये चलाते हैं और इनके अंडर जो काम कर रहे हैं ये उनके फादर के जैसे काम करेंगे, मतलब उनके मालिक हैं उनके फादर के जैसे। सो उनका ख्याल भी रखना, उनको डांट भी लगाना, एंड इम्प्रेसिव बहुत है, तो इम्प्रेशन बहुत ज़्यादा होगा लोगों पर, तो थोड़ा लोग वैसे डरते भी होंगे, नो, एम्परर टाइप पर्सनैलिटी है ऐसा। अक्टूबर का महीना, मार्च का महीना सिग्निफिकेंट हो सकता है इन लोगों के लिए, आपके लिए भी। तो हो सकता है कि इन महीनों में आपकी मीटिंग हो। वैसे तो मार्च मैंने बोला था पहले, अक्टूबर भी यहाँ पर निकल कर आ रहा है। ओके। फादर के साथ में इनका कनेक्शन ना थोड़ा सा हो सकता है कि अच्छा नहीं हो, माँ के साथ ज़्यादा बनती होगी, माँ के नाम का टैटू बनवाया होगा, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ और है, इनके कान पर ना तिल होगा, जब आप इनसे मिलोगे तो आप देख सकते हो लेफ्ट में या राइट में कान के पीछे तिल हो सकता है।
और इनको सिंगल रहना ज़्यादा पसंद आता है। अभी तक आपसे मिलेंगे तो चीज़ें अलग हो जाएंगी बेशक, क्योंकि मैरिज का रीडिंग है, बट जब आप इनसे बात करोगे तो शायद ये आपको बोलेंगे कि मुझे सिंगल रहना ज़्यादा पसंद है, बिकॉज मैं हर जगह एक्सप्लोर करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना है, और अगर कोई मेरे साथ आ जाता है तो मुझे डर है कि मेरा फ्रीडम नहीं चला जाए। आपसे मिलने से पहले भी इनका एक कनेक्शन रहा है, और वहाँ पर इन्होंने बहुत डेडिकेशन दिखाया अपना, बट आई थिंक इनको चीट किया गया। ये जिनको पसंद करते थे वो इन्हीं के फ्रेंड के साथ में फिर आगे बढ़ गई या बढ़ गए, इनके जो बेस्ट फ्रेंड थे या बेस्ट फ्रेंड थी। सो वो एक चोट भी है इनके अंदर। सो वो ये भी एक्सप्लेन करेंगे, बिकॉज एम्परर जो है ना, एम्परर अपनी हर एक जिम्मेदारी को निभाता है और बहुत अच्छे से निभाता है, बट मतलब क्योंकि स्ट्रांग लगता है, क्योंकि स्ट्रांग है तो जिम्मेदारी निभाता है, बट अंदर से दर्द है, अंदर से तकलीफ़ें हैं, एंजाइटी है, जो कि सामने दिखाई नहीं देता। ऐसा है एम्परर। जैसे हमारे पिता होते हैं ना, तो पिता के जैसे एम्परर को समझ लो। मैं सरल भाषा में बता रही हूँ सो दैट आप लोगों को समझ आए, ठीक है। तो उतना टेक्निकली मुझे आगे नहीं बढ़ना, इसलिए सीधी सादी हिंदी में बता रही हूँ। तो बहुत ओके, लाइक अ कोकोनट, ठीक है, गरी का गोला जिसे बोलता है, तो एम्परर वो है। तो ये जो व्यक्ति है ये भी इसी तरीके से है। प्यार बहुत चाहिए इनको, और जहाँ से प्यार मिलेगा वहाँ बढ़ जाते हैं थोड़ा आगे। ऐसा है, एडिक्शन कुछ नहीं है। हाँ, ड्रिंक हो सकता है समटाइम्स ओकेशनली ये करते हों, और उस चीज़ से अगर आपको दिक्कत नहीं है तो ठीक है, अगर दिक्कत है तो आप इनको बोल सकते हैं, छोड़ भी देंगे आपके लिए। जजमेंट, ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत होते होंगे इनकी लाइफ में, एंड जब आपको मिलेंगे तब भी एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एक बड़ा बदलाव होगा। ये स्टार सीड है या फिर इंडिगो चाइल्ड है, तो किसी भी स्टार सीड एंड इंडिगो चाइल्ड को आप कैसे पहचान सकते हो वो भी मैं बता देती हूँ। इनकी कुछ चीज़ें होंगी जो आप समझ सकते हो, जैसे इनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा नहीं बनती होगी, या बहुत ज़्यादा प्यार नहीं मिला होगा, ठीक है। घर में सबसे छोटे हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज़ रह सकते हैं इनको, इमोशनली हर्ट हो जाते होंगे, विजन्स आते होंगे, इंट्यूशन बहुत अच्छा होगा, ओके। कनेक्शंस इनके टूटे होंगे, ये खुद ही बता देंगे, एंड इनका शादी वगैरह सब लेट होगा। तो हो सकता है जब आप इनसे मिलें तो एज काफ़ी हो, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इंडिगो चाइल्ड या स्टार सीड्स के साथ में मैच करती हैं। हालांकि और भी सिम्टम्स हैं, यू कैन चेक ऑन गूगल, बट अभी मैंने थोड़ा बहुत बता दिया क्योंकि जजमेंट का कार्ड आया, दैट्स वाई मैंने बोला। और मैंने आपको बोला था मेडिकल फील्ड से मुझे लग रहा है कि हैं, या डेंटिस्ट हैं, तो वो देखो कार्ड भी यहाँ पर आ गया। तो मेडिकल फील्ड से मुझे लग रहा है कि ये हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आप हो या फिर ये हैं, आप दोनों, ऐसा संभव है। ऑलराइट, और भी देख लेते हैं कार्ड्स, फिर टाइम देख लेंगे कि शादी होगी कब तक होगी। यहाँ से भी देख लेते हैं कुछ कार्ड्स आपके लिए। सोलमेट, मैंने आपको अभी बोला था कि आपके साथ इनका सोलमेट कनेक्शन है। सो यस, दिस इज़ योर सोलमेट। जब आप इनसे मिलेंगे तो आपको क्लिक कर जाएगी ये चीज़। बहुत से लोग पूछते हैं कि हम कैसे पहचानें अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम को, सिम्टम्स बता दीजिए। एक्चुअली सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम्स को सिम्टम्स की नीड नहीं होती। सिम्टम्स हम एक्चुअली उन्हीं से पूछ के लिखते हैं, जो आर्टिकल्स आते हैं ना उन्हीं से पूछे जाते हैं आपको कैसे महसूस हुआ। वो कोई आर्टिकल पढ़ के नहीं जाते कि अब हमें पहचानना है हमारा ट्विन फ्लेम या सोलमेट कौन है। जो ऑलरेडी मिल चुके हैं ना उनसे पूछा जाता है कि आपको क्या महसूस हुआ था, वो लिख दिया जाता है आर्टिकल्स में। सो जब भी आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट आएगा सामने, आपको ऐसे फील होने वाला है कि ओके, शी इज़ द वन, ही इज़ द वन। तो आपको महसूस हो जाएगा। आप जैसे ही इनसे मिलेंगे आपको पता चल जाएगा ये वही हैं जिसके बारे में दी बात कर रही थी, ओके। या फिर आपको किसी रीडिंग की भी नीड नहीं है, आपको खुद से महसूस होगा ओके यही है वो जिसके साथ मुझे आगे बढ़ना था। ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। हो सकता है कि आपके काफ़ी सारे कनेक्शन, जैसे इनके कनेक्शंस टूटे हैं वैसे आपके भी टूटे हों। तो जब इस बारी आपका सोलमेट आपको मिलेगा तो आपको थोड़ा सा डर रह सकता है कि पता नहीं ये वही है या नहीं है,
डाउट तो आते ही हैं, इतनी बारी दिल टूटे तो कोई नहीं, आपको बोला गया है कि जो भी सिचुएशन है उस पर थोड़ा ट्रस्ट करना है, इस बारी भी ट्रस्ट करो। एक्चुअली देखो, आप लोग सोलमेट्स हो, तो अगर उनका ब्रेकअप हुआ है, उनका कोई रिश्ता टूटा है, तो वो चीज़ आपके साथ भी हुई होगी, क्योंकि आप दोनों स्पिरिचुअल जर्नी में हो। जब दोनों का ही दिल दुखता है फिर आगे मिलते हो तो एक दूसरे को समझ पाते हो। अदरवाइज तो क्या है कि एक का दिल टूटा एक का नहीं टूटा तो वो दूसरे का पेन नहीं समझेगा। तो जब यूनिवर्स मिलवाती है तो ऐसे करके मिलवाती है, उनके अपने लेसन्स होते हैं, अपनी फैमिली से नहीं बनती और लोग नहीं मिलते अच्छे, आपके साथ भी वही होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैच करती है, फिर आपकी बॉन्डिंग और बढ़ती है। हम किसके साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं? जिनके साथ में हमारी पसंद नापसंद कुछ तो मिलती हो। जो लोग बहुत अलग है हम उनके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते, राइट? भले ही वो हमारे लिए कितने भी अच्छे क्यों ना हो, बट हम क्या बोलते हैं कि नहीं, इनके साथ में हमारी पसंद नापसंद नहीं मैच कर रही। तो ऐसा है। अभी सोलमेट्स के साथ क्या होता है कि आप कलर क्या है पसंद या खाने में क्या है पसंद, उतना वो ध्यान नहीं देते, वो अपनी जर्नी पर फोकस करते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा मिलता है जो इमोशनली उनके साथ में एक जैसा बैठ सके, उसके साथ आगे बढ़ते हैं। तो है, दोनों का एक जैसा कहीं ना कहीं चलता है लाइफ। ओके, ट्रस्ट करना है, ये व्यक्ति आपको सिखाएगा भी ट्रस्ट करना। हो सकता है लाइफ में अभी तक जो भी हुआ उसकी वजह से अभी आप किसी भी चीज़ पर ट्रस्ट नहीं करते, खुद पर भी नहीं करते हो, तो ये व्यक्ति आपको सिखाएगा कि कैसे वापस से खुद पर भरोसा करना है, औरों पर भी भरोसा करना है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, ये हैव नोन ईच अदर बिफोर। ओके, अगेन सोलमेट की एनर्जी है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तो वो आपको समझ आ जाएगा। वो पैशनेट कनेक्शन होगा, जैसे ही मिलोगे अट्रैक्शन बहुत तेज़ होगा और प्यार हो जाएगा अचानक से। यूल बी लाइक, अरे ये क्या हो गया, मैं इतना क्यों याद कर रही हूँ या याद कर रहा हूँ, मिलने की हमेशा जल्दी रहेगी, बेचैनी रहेगी, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और यहाँ पर आखिर का कार्ड आता है, रिलीज योर एक्स, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। मैंने आपको बोला था कि बहुत से लोगों के लिए ऐसा होगा कि आप किसी को छोड़ रहे होगे तब इनके साथ में आपकी मुलाकात होगी। उनके साथ भी हो सकता है, क्या पता वो भी किसी को छोड़ रहे हो तब आपकी मीटिंग उनसे हो। सो कहीं ना कहीं किसी को छोड़ रहे हैं आप दोनों और उस वक्त आप दोनों की मीटिंग हो रही है, ऐसा यहाँ पर सिचुएशन बनेगी। ठीक है, सेम कास्ट के हो सकते हैं आप लोग, बट मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए लग रहा है कि अदर कास्ट है, ऐसा फील हो रहा है, बट वो कोई इशू नहीं है। हो जाएगी शादी, क्योंकि आप ही का पार्टनर है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन। इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए और इसमें सक्सेस पाने के लिए ज़रूरी है कि आप बिल्कुल भी गिव अप ना करें, सिचुएशन जो भी हो, क्योंकि सोलमेट कनेक्शन है, उतार चढ़ाव आएंगे, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, आपको गिव अप नहीं करना है। जब आप गिव अप नहीं करेंगे, लगातार मेहनत करते रहेंगे, तो फिर आपको सिग्नल्स मिलने शुरू हो जाएंगे यूनिवर्स की तरफ से कि यूनिवर्स आपके लिए काम कर रही है। आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपका कम्युनिकेशन भी कई ऐसे लोगों से होगा जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, और फिर आपकी जर्नी आगे बढ़ जाएगी, आपकी शादी हो जाएगी। ठीक है, ऐसा यहाँ पर होगा। तो अगर ऑलरेडी आप किसी को जानते हो और उनके साथ बिल्कुल ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है और यूनियन के चांसेस नहीं दिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि गिव अप ना करें, लगातार अपनी कोशिश करते रहें, सेल्फ लव पर फोकस करें, सेल्फ केयर करें। जितना ज़्यादा खुद को रिस्पेक्ट करेंगे, जितना ज़्यादा खुद की केयर करेंगे, खुद को प्यार करेंगे, उतना ही ज़्यादा अट्रैक्शन आपका बढ़ेगा, सामने वाला भी आपसे और ज़्यादा प्यार करेगा, और ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे वो, एंड पैशन भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इस दौरान जबकि सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है, रोना धोना नहीं है, परेशान नहीं होना है, खुद के लुक पर काम करिए, इनर वर्क करिए, अंदर से खुद को निखारिए, सिर्फ बाहर से ही नहीं, और लगातार अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर काम करते रहिए। तो जितना ज़्यादा आप अपने विजडम पर काम करोगे, अपने ज्ञान पर काम करोगे, खुद पर काम करोगे, उतना ही ज़्यादा कनेक्शन क्या होगा, सक्सेसफुल। ठीक है, मजिशियन का कार्ड है आपके लिए, यहाँ पर गाइडेंस है कि इस कनेक्शन में आप जो चाहोगे वो होगा। तो अगर आप नेगेटिव होते हो तो फिर ये नेगेटिविटी की तरफ जाएगा कनेक्शन, ऐसा होगा कि शादी होगी लेकिन डिले करके, और अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो जल्दी हो जाएगी। ओके, सो टाइमिंग बेसिकली मैं देख रही थी तो यहाँ पर मजिशियन का कार्ड आया। तो मजिशियन का कार्ड कभी कोई ऐसी एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं बताता, क्योंकि मजिशियन एक्शन का कार्ड है। तो जब आप जैसा एक्शन लोगे वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, ये है आपके लिए गाइडेंस।
अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। अगर ऑलरेडी कोई टॉक्सिक कनेक्शन में आप हो ना अभी, तो उसके एंड होने का अभी टाइम है। और अगर ये रीडिंग उनके साथ में ही रेजोनेट हो रही है, जैसे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उस व्यक्ति से मैच कर रहे हैं जो कि जिसके साथ आपका बहुत टॉक्सिक कनेक्शन है, तो मे बी ये कोई नया व्यक्ति है सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, लेकिन टॉक्सिसिटी इसमें नहीं होगी। ओके ये ध्यान रखें आप लोग। लक इज़ ऑन योर साइड। मैरिड लाइफ आपकी बहुत अच्छी इनके साथ रहेगी, क्योंकि आपका जो लक है ना वो काम करना शुरू करेगा आफ्टर मैरिज या मिलने के बाद। ऐसे कुछ लोगों की कुंडली में होता है कि भाग्योदय शादी के बाद होगा या आपके डेस्टिनेड पार्टनर से मिलने के बाद में होगा, तो आपके लिए वही यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है। इनका मिलना यानी कि आपके जीवन में सुधार होना, आपके करियर में भी सुधार होगा, आपके हेल्थ में भी सुधार होगा, तो इनका मिलना आपके लिए बहुत अच्छा है। एक तरीके से गुरु के जैसे आपको मिलेंगे और आपको गाइड करेंगे कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, और जो भी आपके इश्यूज हैं लाइफ में, आपके खुद से जुड़े हुए, आपकी फैमिली से जुड़े हुए, कई बार आपको फिक्र होती है कि अगर आप शादी कर लेंगे आपकी फैमिली का क्या होगा, तो आपकी फैमिली का भी ये ध्यान रखेंगे क्योंकि बहुत केयरिंग है। तो एग्जैक्टली जैसा पार्टनर आपको चाहिए होगा ये बिल्कुल वैसे ही है। सो उनको आने दीजिए, रोकना नहीं है, डरना नहीं है, ट्रस्ट करना है और हैप्पी रहना है। ओके ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इससे और ज़्यादा डिटेल में चाहिए, आपको सवाल हैं मैरिज को लेकर, कमेंट कर सकते हैं, तो नेक्स्ट रीडिंग में मैं वो सवाल भी लेकर आ जाऊँगी मैरिज की ही रीडिंग में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय ग्रुप नंबर 2, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ग्रुप नंबर 2 को, तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है। जिनके साथ में आपकी शादी होगी कैसे होंगे वो, और लव मैरिज है या फिर अरेंज मैरिज है ये भी चेक कर लेते हैं। कुछ डिटेल्स जो मैंने पाइल 1 में नहीं बोली थी, अगर पाइल 1 के लोग यहाँ पर हैं तो वो जाके डिस्क्रिप्शन में चेक कर लें। जो चीज़ें मुझे बाद में याद आई रीडिंग करते वक्त कि उनका जो मिलने का डेट है या बर्थ डेट है वो क्या हो सकता है, तो वो वहाँ पर मिल जाएगा। ओके चलिए मुझे ना थोड़ा कोल्ड एंड कफ है गाइस, तो मैं बहुत अच्छे से बोल नहीं पा रही हूँ बिकॉज थ्रोट ना ट्रिगर हो जाता है, खांसी आती है, तो धीरे धीरे बात कर रही हूँ मैं बता दे रही हूँ क्योंकि फिर आप लोग परेशान हो जाते हो कि क्या हो गया, इतनी शांत क्यों है दी। सो डोंट वरी, ओके मैं दवाइयाँ ले रही हूँ, ठीक हो जाएगा। ओके ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2 ओके तो जो आपके डेस्टिनेड पार्टनर है ना, जिनके साथ में आपका विवाह होने वाला है, उनका नाम च से हो सकता है, ज से हो सकता है, म से हो सकता है। ये मुझे इनिशियल्स दिखे हैं। कुछ लोगों से रेजोनेट होगा, कुछ लोगों से नहीं हो सकता है। जिनसे नहीं होता है इसका मतलब ये नहीं कि रीडिंग आपकी नहीं है, जनरल रीडिंग है, तो किसी से कुछ होता है रेजोनेट, किसी से कुछ और होता है। ठीक है, तो मुझे ये इनिशियल्स दिखे तो मैंने शेयर कर दिया। नहीं आपसे रेजोनेट हुआ है तो कोई बात नहीं, आप आगे का रीडिंग देखिए, कुछ चीज़ें आपसे भी रेजोनेट करेंगी। ओके बट ये इनिशियल्स आप चाहें तो लिख सकते हैं आपकी डायरी में। फ भी दिखा मुझे, एफ से हो सकता है नाम उनका शुरू। 9, 8, 10 ये डेट्स हो सकती हैं मिलने की, या बर्थ डेट्स हो सकती हैं, डेस्टिनी नंबर हो सकता है 981 ऐसे करके। ओके सो पहला कार्ड है यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। What a combination, एस ऑफ सोर्ड्स। पहले ना राशियों से शुरू करते हैं। राशि मैं बता देती हूँ आपके पार्टनर की क्या हो सकती है। देखो यहाँ पर एयर साइन का भी कार्ड है, फायर का भी है, अर्थ का भी है। स्टिल मुझे लग रहा है अर्थ साइन की एनर्जी ज़्यादा आ रही है। ठीक है, तो कन्या राशि हो सकती है उनकी, नाम से, जन्म से, कैसे भी करके कन्या राशि
के जो गुण हैं वो मैं यहाँ पर महसूस कर पा रही हूँ। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सिंह राशि भी हो, या फिर ऐसा होगा सिंह राशि आपकी है, कन्या राशि उनकी है। ओके, सो ये दो राशियाँ, ऐसे तो मैं बता सकती हूँ अर्थ साइन है, फायर है, एयर है, तो इसके अंतर्गत तो 3-3 राशियाँ आ जाती हैं, ठीक है। बट सबसे ज़्यादा इनकी एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। और अगर ये भी आपसे रेजोनेट नहीं होता कोई बात नहीं, आप आगे रीडिंग देखो, बट ये तो जनरल रीडिंग है, ठीक है। वैसे एयर साइन भी है यहाँ पर, यानी कि लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, ये राशि भी हो सकती है। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, वर्गो मैंने बता ही दिया, एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, एरीज भी मैं महसूस कर रही हूँ अभी। ओके, काफ़ी सारे मैसेजेस मिल रहे हैं आपके लिए, पता नहीं क्यों बार बार मैसेजेस मिलते हैं तो मैं थोड़ा चुप हो जाती हूँ। ओके, सो ये राशियाँ हैं। थोड़ा नेचर के बारे में बता देती हूँ। थोड़ा चीज़ों को ढूंढने का, खोजने का शौक रखने वालों में से ये हैं। जल्दी डिसीजन नहीं लेना, जल्दी किसी की बात का जवाब नहीं देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इनको मैसेज करते हो और कुछ भी आप पूछते हो, ये देख लेंगे मैसेज और फिर थोड़ा होल्ड करेंगे, सोचेंगे कि मुझे क्या लिखना चाहिए। या फिर ऐसा होगा कि ये कुछ तो लिख रहे हैं, फिर आपको वो दिखता है ना व्हाट्सएप पर कि कोई टाइप कर रहा है, फिर उसको हटा दिया, फिर टाइप करना शुरू, फिर डिलीट किया, तो वो करेंगे, जल्दी रिप्लाई नहीं करेंगे, ऐसा वाला नेचर है। या आपने कोई बात फ़ोन पर करनी शुरू करी, तो आपने कुछ बोला या पूछा, तुरंत उसका रिप्लाई करना, ये इनका तरीका नहीं होगा बात करने का। आप कुछ भी पूछोगे, थोड़ा सा रुकेंगे, फिर जवाब देंगे। ओके, बहुत ही मिच्योर बहुत है ये, मिच्योरिटी लेवल जो है ना बहुत ऊपर का है, ऐसा है। तो बच्चे तो इनसे बात कर ही नहीं सकते, जो बड़े हैं, इनके बराबर के हैं, वो लोग जब इनसे कम्युनिकेट करेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन बच्चों को ये समझ नहीं आएंगे। और मैं यहाँ पर देख भी नहीं रही जैसे बच्चों से बहुत ज़्यादा इनको वो कनेक्शन सा महसूस होगा, बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, महसूस भी नहीं हो रहा मुझे। ऐसा ऐसा लग रहा है जैसे बड़े लोगों के साथ में ही बात करना, मीटिंग्स वगैरह अटेंड करना, वो वाला हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है बच्चों से नफरत करते हैं, बट वो इंटरेक्शन नहीं है। ओके, स्पेशलिटी को जानना, बुक्स पढ़ना, लोगों के विचार जानना, धर्म के बारे में, जाति के बारे में, ये सब कुछ। जैसे कोई भी व्यक्ति इनको मिला, उससे डिबेट करेंगे। अगर उस व्यक्ति ने कुछ भी बोला अबाउट कंट्री, अबाउट सिटी, टाउन, या अबाउट पॉलिटिक्स, अबाउट लीडर्स, तो ये डिबेट में पड़ जाएंगे। अच्छा, मुझे तो ये पता है, आप बताइए आप क्या सोचते हैं, अच्छा आप ऐसे सोचते हैं, इस तरीके से इनका बात करने का तरीका रहेगा। तो बहुत खोजी टाइप है। बुक्स बहुत पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर कोई भी छोड़ते नहीं होंगे, टीवी पर भी न्यूज़ आ रही है तो देख रहे हैं, जहाँ से भी ज्ञान मिले उसको समेट लो, वो वाला हाल है। और इसीलिए बहुत जल्दी किसी को रिप्लाई करना, बात का जवाब देना इनको अच्छा नहीं लगता, कुछ वही ना कि विजडम बहुत है। तो जिनके अंदर बहुत धैर्य होता है, बुद्धि बहुत है, एक्सपीरियंस बहुत है ना, वो झटपट से काम नहीं करते, क्योंकि उनको रहता है कि एक बार ही काम कर दिया तो हम फिर उसको ठीक नहीं कर पाएंगे, तो करने से पहले ही सोचना है। तो ये लोग बहुत धीरे से बात करने वाले, धीरे से चलने वाले, धीरे से जवाब देने वाले, इस टाइप के होते हैं। ओके, और अगर ऐसा नहीं है, मान लो ये बहुत तेज़ी से काम करते हैं, लोगों से बहुत जल्दी जल्दी बात करते हैं, जल्दी से चीज़ें डिसाइड कर लेते हैं, तब भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं जैसे फाइनेंसेस को लेकर या इनकी अपनी लाइफ को लेकर, मैरिज को लेकर, तो वहाँ पर ये बहुत देरी से फैसला लेंगे। और सारी चीज़ों में जल्दबाजी है, ठीक है, खा लिया जल्दी से, कोई कुछ पूछ रहा है जवाब दे दिया, चल दिए अपने काम पर। लेकिन शादी की जब आप बात करोगे ना, बहुत समय लेंगे। अगर कोई रिश्ता आता है तो बहुत उसके बारे में ढूंढेंगे, जानेंगे, खोजेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों से बात करी हुई होती है। तो इनको रहता है कि हाँ, मैरिड लाइफ अगर अच्छा पार्टनर नहीं मिला तो मैरिड लाइफ बर्बाद हो जाती है, तो वो चीज़ इनके माइंड में बैठी है। तो ये क्या करेंगे, कोई भी लड़की का या लड़के का रिश्ता आया तो उसकी पूरी कुंडली खुलवाना,
A to Z सब कुछ पता करना है। अभी ये करोगे तो टाइम लगता है ना। तो कोई भी रिश्ता आएगा तो उसको ना कम से कम 1-1.5 साल वो पकड़ के रखेंगे कि पहले मैं पूरा देख लूँ कि ये लड़का या लड़की कैसी है, कैसा है, कहाँ पर ये पढ़े थे, इनकी डिग्री क्या है, डिप्लोमा क्या है, फ्रेंड्स कैसे हैं, सोशल मीडिया पर ये कैसे एक्टिव हैं, कितना एक्टिव है ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। उसमें पूरा टाइम लेंगे और उसके बाद ही फिर शादी के लिए हाँ या ना बोलने वालों में से हैं। ओके। और आप देखोगे कि इनको उस तरीके के लोग पसंद हैं जो जल्दबाजी में बोल देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, बच्चों जैसे हैं क्योंकि ये बिल्कुल अपोजिट है। आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत गंभीर होते हैं ना, वो ऐसे लोगों से अट्रैक्ट होते हैं जो प्लेफुल एनर्जी में रहते हैं, बच्चों जैसे होते हैं, कहीं भी कुछ भी मस्ती करते हैं। जैसे अगर आपको गजनी मूवी याद हो, ओके, तो उसमें आमिर खान का जो कैरेक्टर था वो ऐसा ही था। वो बहुत सीरियस थे और बड़ी बड़ी डीलिंग्स करते थे, लेकिन उनको पसंद कौन आया? तो ये उस टाइप के व्यक्ति हैं। अगर आप ऐसे बच्चों जैसे हो, बहुत इनोसेंट हो, हंसने खेलने वाले, मस्ती करने वाले तो आपसे ये बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाएंगे। बट शादी के लिए ऐसे हाँ नहीं बोल देंगे। आपके बारे में पता करेंगे कि आपका कैरेक्टर कैसा है, आपके कनेक्शंस कितने रहे हैं, आप कितना सच बोलते हो। इनको फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका कोई कनेक्शन रहा है, चाहे आप किसी के साथ में फिजिकल भी हुए हो, इनको वो फ़र्क नहीं पड़ता। बट इनको क्या फ़र्क पड़ेगा कि आप सच कितना बोलते हो इनको। कुछ बहुत गंभीर है ना, दैट्स वाई। तो ये चीज़ उनको अच्छी लगेगी। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो तो आप समझ जाओ कि उनके साथ में फ्यूचर है आपका, नहीं तो ये आपको मिलेंगे आगे। इसके अलावा ऐसे लोग भी इनको पसंद है जो कॉन्फिडेंट है। जो लोग ये बोलते रहते हैं ना, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, मैं कुछ करने लायक नहीं हूँ, मैं बिल्कुल बेकार हूँ, मुझे ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता, उस टाइप के लोग इनको पसंद नहीं आएंगे। इनको वो लोग पसंद आएंगे जो कॉन्फिडेंट है और जिनको अपना महत्व पता है। तो अगर ये नेचर है ना आपका कि आप खुद को बोलते रहते हो कि आप अच्छे नहीं हो, आप समझ जाओ फिर बहुत प्रॉब्लम होगी आपको इनके साथ। अभी आपके डिस्टेंट पार्टनर हैं तो आप मिलोगे तो ज़रूर, और ये आपको बदलेंगे भी, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हरमित का कार्ड है तो अपने तरीके से बदलेंगे। यानी कि आपको चोट दे दे के, जैसे कि अगर आप कहोगे कि आपको कुछ नहीं आता, आप बेकार हो, तो ये कहेंगे आप बेकार हो, आपको कुछ भी नहीं आता। तो अचानक से ना वो चीज़ आपको ट्रिगर कर जाएगी और आप तुरंत उठ के वो काम करना शुरू करोगे। ओके, सो ये वाली टेक्निक ये ट्राई करेंगे तो वो नौबत नहीं आए। इससे बेटर है कि आप पहले ही खुद पर काम करना शुरू करो। ठीक है। अगर आप फीमेल हैं, रीडिंग देख रही हैं, तो भाई इनके आसपास बहुत खूबसूरत लड़कियां होंगी। इनकी पोजीशन की वजह से, इनके लुक्स की वजह से पैसे की वजह से, या इनके ज्ञान की वजह से, क्योंकि ज्ञान बहुत है तो ये बात ऐसे करते होंगे कि लड़कियां अट्रैक्ट होती होंगी। तो बहुत सारी लड़कियां आपको इनके आसपास दिखेंगी। इनका कनेक्शन किसी से नहीं होगा ऐसा गहरा कनेक्शन, बट लड़कियां तो मरती होंगी इन पे। तो आप इस चीज़ के लिए तैयार रहें कि आगे भी होने वाला है। मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे इनको जिम जाना बहुत पसंद होगा। इनकी अच्छी खासी बॉडी वगैरह बना रखी होगी इन्होंने। हो सकता है ये मॉडलिंग करते हो, ओके, या हो सकता है ये मॉडलिंग करती हो मूवीज़ में हो, यूट्यूब पर हो, कोई सेलिब्रिटी हो, ऐसा मालूम देता है। लेखक भी मालूम देते हैं, पब्लिशर, जर्नलिस्ट हो सकते हैं, संभव है। जजमेंट भी आ गया। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ये डाइवोर्सी हो। सिर्फ 10% लोगों के लिए या 5% लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, बट आई फील कि ये डाइवोर्सी हैं। और ये भी एक रीज़न है कि शादी की जब भी बात आएगी तो ये बहुत ज़्यादा समय लेंगे, वापस से वही गलती नहीं करना चाहते, दैट्स वाई। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि ये किसी ऐसी जगह से हैं जहाँ पर अभी भी राजा और रानी होते हैं।
तो ये प्रिंस हो सकते हैं उस जगह के हिसाब से, मतलब वो प्रिंस नहीं कि मुकुट पहनेंगे, बट खानदान इनका चलता है। जैसे एमपी में आई थिंक, नेपाल साइड में भी आई थिंक अभी भी वो राजा वगैरह का कल्चर है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ से किसी ऐसे जगह से बिलोंग कर सकते हैं, संभव है। ओके, द वर्ल्ड, टू ऑफ कप्स, चैरियट, एस ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स। लव मैरिज ही है आपकी, अरेंज मैरिज नहीं है। और ये अपनी तरफ से ही प्रपोजल लेकर आएंगे, फिर आपकी शादी होगी और आपके पेरेंट्स ना वो भी मान जाएंगे, ऐसा होगा, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इनकी तरफ से रिश्ता आना। ठीक है, ट्रैवल करना इनको पसंद होगा, प्लस ये आपके शहर से बहुत दूर हैं, आपके शहर के नहीं है। तो अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो जो आपकी सिटी में है, तो नहीं है, वो नहीं है, ये बहुत दूर है। या फिर ये बाद में दूर जाएंगे, जैसे शादी होगी तुरंत जाएंगे, क्योंकि इनकी पहले की प्लानिंग है कि इनको बाहर ही सेटल होना है। ओके, टू ऑफ कप्स विथ टू ऑफ पेंटिकल्स शोज के काफ़ी सारे लोगों को इन्होंने डेट किया होगा, एंड फिर ये आपके साथ में रिश्ता जोड़ेंगे, आपको बता भी देंगे कि कितने लोगों को इन्होंने डेट किया है। ये कनेक्शंस को लेकर हमेशा डाउटफुल रहते हैं। एक चीज़ और, जितना हो सके ट्रांसपेरेंट रखने की कोशिश करें अपने रिश्ते को, बिकॉज इनको आदत होगी फ़ोन वगैरह चेक करने का, जानने का कि क्या चल रहा है। तो स्पाई वो पहले भी करेंगे, स्पाई वो बाद में भी करेंगे। स्पाई नहीं, वो उनका नेचर है, जानना कि मेरा जो पार्टनर है किसके साथ जुड़ा है, किससे बात करता है, कैसे बात करता है, सब कुछ। ये चीज़ बाद में भी रहने वाली है। ट्रांसपेरेंट रहेगा कनेक्शन तो बहुत अच्छा और पक्का रिश्ता रहेगा, फ्रेंडशिप भी होगी यहाँ पर और प्यार भी होगा। हो सकता है बिजनेस भी आप लोग साथ में करो। ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो इश्यूज़ होंगे इन योर लाइफ, क्योंकि आपकी शादी जिनसे हो रही है वो बहुत मैच्योर है, बहुत ही ज़्यादा। आप जितने मैच्योर हो आपसे कहीं ज़्यादा, और अगर आप मैच्योर नहीं हो तो फिर समझ लो ये उनमें से हैं जो कि रिश्ता जोड़ते हैं तो फिर नहीं तोड़ते, क्योंकि जोड़ने में ही बहुत टाइम लेते हैं। तो अगर जुड़ गया, उसके बाद कुछ इश्यूज दिखे, डिफरेंसेस दिखे, तो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तोड़ना इनको पसंद नहीं है कि रिश्ता तोड़ा और आगे बढ़े। तो अगर आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस आते हैं तो उनको कैसे डिफरेंसेस को एक दूसरे के बेहतरी के लिए यूज़ करना है, उस पर इनका ध्यान रहेगा कि अगर कोई चीज़ आप कर लेते हो वो नहीं कर पाते, तो वो चीज़ उनके लिए कैसे अच्छी रहेगी, और वो जो कर लेते हैं आप नहीं कर लेते तो वो आपके लिए कैसे अच्छा रहेगा। ओके, ये है। प्लस समटाइम्स ये आपके बेस्ट फ्रेंड बन के रहेंगे, समटाइम्स आपको लगेगा कि ये बिल्कुल आपके विरोध में है। ये चीज़ें भी आपको इनमें देखने को मिलेंगी टाइम टू टाइम। मतलब ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनको गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन गुस्सा ये दिखा सकते हैं, मतलब आएगा नहीं, कंट्रोल में है, लेकिन इनको पता है कि इनको गुस्सा दिखाकर कब काम बनवाना है, उस टाइप का नेचर है। तो कभी तो ये बहुत अच्छे से बात करेंगे जब आप सारी चीज़ें परफेक्टली करोगे, आपके खुद के लिए, उनके लिए नहीं। ऐसा नहीं है कि वो अपना काम आपसे करवाएंगे, मतलब आप अगर अपना ख्याल रख रहे हो, योगा मेडिटेशन कर रहे हो, टाइम से खा पी रहे हो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हो, तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब आप हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगे, बेफिक्री रहोगे, तो फिर ये आपको गुस्सा दिखा सकते हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, हरमित का कार्ड है, बहुत मैच्योर है, लाइक अ फादर और मदर, तो वो है। लगाव आपसे बहुत होगा और बढ़ता चला जाएगा जितना ज़्यादा आप सेल्फ केयर, सेल्फ लव करोगे और खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे। ये उनमें से हैं। जब ये लोगों को कुछ नया करते हुए या खुद को बेहतर बनाते हुए देखते हैं ना, तो उन लोगों से इनको और ज़्यादा लगाव हो जाता है। तो जितना ज़्यादा आप खुद को बेहतर बनाओगे, खुद पर काम करोगे, इनर वर्क करोगे, ये उतना ही ज़्यादा और आपको प्यार करते चले जाएंगे।
क्योंकि ये इनका नेचर है। हर वो व्यक्ति जो कुछ नया सीखता है, कुछ नया करता है, इनको अच्छा लगता है। तो अगर आपने क्राफ्टिंग सीखी, आपने कुकिंग सीखी, या आपने योगा सीखा, या आपने कुछ नया करना सीखा, या आपने इच्छा रखी कि मुझे ये चीज़ करनी है, सीखनी है, तो ये और ज़्यादा आपको मोटिवेट करेंगे और आपको हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे और आपसे प्यार भी बढ़ेगा। ओके, एक चीज़ ये हमेशा आपको बोलेंगे जब आप मिलोगे, तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये वही हैं जिनके साथ में आपका विवाह होने वाला है। बोलेंगे यूनिवर्स से जो मैं मांगता हूँ या मांगती हूँ वो नहीं मिलता, बाकी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो यूनिवर्स है, एनर्जीज़ हैं, बट वो किस तरीके से काम करती हैं ये मुझे समझ नहीं आता, और मैं इसी चीज़ पर रिसर्च कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अगर आपको कोई अभी ऐसा मिला है, किसी ने ऐसी बात करी है, तो आप समझ जाओ ये वही है। ओके, तो इनका रिसर्च कहीं ना कहीं इस टॉपिक पर चल रहा होगा कि मैंने कुछ मांगा था, मिला कुछ, तो ऐसा क्यों है। ऑलराइट, इनके साथ बहुत ये हुआ है, इन्होंने जो मांगा वो ना मिलके कुछ और मिला और बेहतर मिला। बट समटाइम्स क्या हो जाता है ना, हमें जो चाहिए वही चाहिए। अगर आप जाते हो किसी भी गोल्ड ज्वेलरी पर, आप बोलते हो कि गोल्ड ज्वेलरी आपको चाहिए और वो आपको डायमंड देते हो, डायमंड बेहतर है, बट हमें पसंद नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि हमें गोल्ड ही चाहिए अभी, राइट? ऐसा हो जाता है। तो यूनिवर्स जब ऐसे करती है कि आपको जो चाहिए वो ना देकर बेहतर देती है, हमें पसंद नहीं आता क्योंकि हमें करंटली वो नहीं चाहिए। तो इनके साथ ये चीज़ बहुत होती होगी, हो सकता है आपके साथ भी होती हो, और ये चीज़ ही लिंक कर दे आप लोगों को, इसकी वजह से ही आपकी बॉन्डिंग बढ़े, ऐसा भी संभव है। ठीक है, लव मैरिज है, फिर से रिपीट कर देती हूँ, बट अरेंज जैसा ही है, तो दोनों का वैसे ही आया है, पाइल 1 और 2 का। 9, 3, 2, 5, 6, 17 ये डेट्स बहुत सिग्निफिकेंट है। मीटिंग हो सकती है, बर्थ डेट हो सकती है, एंड मार्च, अगस्त, अप्रैल, जून, ये मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इनमें आपकी मीटिंग हो सकती है, ऑलरेडी जानते हो तो चीज़ें आगे बढ़ सकती है, इंगेजमेंट वगैरह की। हाइट बहुत है इनकी, वीटिश कलर है, लंबे काफ़ी हैं, 5'10" हो सकता है। लड़की है तो 5'6" और 5'5". फीमेल हो आप, रीडिंग देख रहे हो, तो ये आपसे एज में काफ़ी बड़े हैं, या तो मेच्योरिटी लेवल को देखते हुए कह सकते हैं कि काफ़ी मेच्योर है, नहीं तो एज है काफ़ी, आपसे 5 से 6 साल बड़े हैं ये। एंड फिट है, मजबूत है, जैसे कि मैंने कहा जिम जाना हो सकता है इनको अच्छा लगता हो, तो फिट है बॉडी। ज़िद्दी हैं बट केयरिंग है, जिनको प्यार करेंगे तो बहुत करेंगे, और जिनसे प्यार नहीं है उनसे नहीं है, ऐसा है। वो वाला नेचर नहीं है कि पूरी दुनिया को प्यार करना है, सोचना है सबके बारे में, केयर करते हैं, प्यार अलग चीज़ है। तो प्यार करेंगे जिससे, उससे बहुत करेंगे, नहीं है तो नहीं है, तो आपसे रहेगा लगाव। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। हाँ, हो सकता है आपके कनेक्शन में उतार चढ़ाव आए, आप मिलें, फिर सेपरेशन हो, 2-3 महीने का या 2 साल का, फिर से आप मिलें, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग्स वगैरह हो सकती है। जैसे मैंने कहा कि उनका नेचर है बहुत ज़्यादा देखना, स्पाई करना, उस वजह से आप डिस्टर्ब हो सकते हो, वो भी डिस्टर्ब हो सकते हैं, उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया जो आपने नहीं बताया, तो सेपरेशन की सिचुएशन आ सकती है। फिर से आप लोग मिल जाओगे, ऐसा होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सेपरेशन बहुत लंबा चला गया, बहुत बहुत ज़्यादा मैक्स होगा तो 2 ईयर। अगर आप इनको जानते हो तो आपसे रीयूनियन इनका हो जाएगा, सो डोंट वरी। चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। मैंने कहा था कुछ लोगों के लिए कि हो सकता है मैरिड हो, इनकी फैमिली भी हो सकती है, क्योंकि जजमेंट का भी कार्ड है, तो हो सकता है चिल्ड्रन की वजह से इश्यूज़ हों आप दोनों के बीच में, बट ये थोड़े समय के लिए हैं, ज़्यादा समय के लिए नहीं है। ओके, तो सोलमेट, सोलमेट का कार्ड है, यस दिस इज़ योर सोलमेट। सोलमेट कनेक्शन है तो मिलना तो है ही, सो आप लोग मिलोगे और जर्नी आपकी आगे बढ़ेगी। सोलमेट कनेक्शंस में उतार चढ़ाव रहते हैं, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के गुरु का काम करते हैं। तो जब हमें हमारा गुरु मिलता है और वो हमें कुछ सिखा रहा होता है, हम सीखना नहीं चाहते, बिकॉज वो जो हमें बताते हैं वो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन हमारे मन के विरुद्ध है,
तो ऐसा होता है, हर एक सोलमेट कनेक्शन में सेपरेशन आता है, इसमें भी है। डीप कनेक्शन है, पहली बार देखोगे समझ आ जाएगा कि यही है वो। अभी मैं रीडिंग कर रही हूँ तो इससे भी आपको अंदाज़ा लग गया होगा अगर आप मिल चुके हो। रिलीजियस फैक्टर्स, लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। हैं इश्यूज तो हैं, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। देखो इश्यूज तो सभी के बीच में होते हैं, आप दोनों के बीच में भी हैं। कुछ कास्ट वगैरह का, धर्म का हो सकता है, कुछ लोगों के लिए बच्चे हो सकते हैं, उनकी मैरिज हो सकती है, डाइवोर्स हो सकता है। लेकिन हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन आपको मिलेगा। सोल्यूशन कैसे मिलेगा? जब आप बात करोगे। तो कम्युनिकेट करिए, कम्युनिकेट करते रहेंगे, प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। जो भी फीलिंग्स हैं शेयर करो, कुछ अंदर मत रखो, यही है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप लोग जानते हो इनको और आप इस सोच के आए थे कि इन्हीं के साथ में शादी होनी चाहिए आपकी, तो रीडिंग वैसे ही आ रही है। और अगर आप नहीं जानते हो तो ये जर्नी है आगे की आपकी। मैं ये नहीं कह रही कि आपको कोई डाइवोर्स या मैरिड ही मिलेगा, आपको सिंगल भी मिलेगा, भाई जनरल रीडिंग है। बट वहाँ पर भी किसी ना किसी तरीके से रिलीजन का फैक्टर, रिलीजन एक फैक्टर बन सकता है उतार चढ़ाव के लिए, क्योंकि सोलमेट कनेक्शन है। बच्चे कहीं ना कहीं एक रीज़न बन सकते हैं आप दोनों के बीच में जो भी इश्यूज रहेंगे उसके लिए। बट ट्रस्ट मी, अगर आप गिव अप नहीं करोगे और अपनी फीलिंग्स जो भी हैं खुलकर बताओगे एक दूसरे को, तो कनेक्शन लंबा चलेगा और फिर शादी भी होगी। ओके, सो शॉर्ट टर्म है। कोई भी, अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आते हो, सोलमेट कनेक्शन में आते हो, उतार चढ़ाव होते ही हैं। ये टेस्टिंग पीरियड होता है, आप किसी से भी पूछो, सभी की लाइफ में ऐसा होगा। तो आपको बस चांस देना, एक दूसरे को माफ़ करते हुए। ये कनेक्शन ना आपको फॉरगिव कैसे करना है किसी को, वो सिखा देगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद को फॉरगिव करना, दूसरों को फॉरगिव करना, तो ये कनेक्शन वही है, आपको सिखाएगा कि कैसे दूसरों को माफ़ करना है। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, एक नया रोमांटिक साइकिल आपकी लाइफ में आने वाला है। तो अगर कोई कनेक्शन अभी ख़त्म हुआ है, छोड़ दो उसको, भूल जाओ, एक नया रोमांटिक साइकिल आएगा। फाइनली आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाओगे जैसे कि आप सोचते हो वैसे। उतार चढ़ाव को लेकर नहीं आपने सोचना है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ऐसे तो कुछ ना कुछ शादी के बाद भी रहता है, इतना उसको उसके बारे में सोचने का या उस पर जोर डालने की ज़रूरत नहीं है। ओके, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। टॉरस की एनर्जी है यहाँ पर, लिब्रा की भी एनर्जी है। सो अर्थ साइन भी आता है, एयर साइन भी आता है, प्रॉस्पेरिटी है। इस कनेक्शन में आने के बाद काफ़ी अच्छे से आपका इनर वर्क हो जाएगा एंड अबंडेंट लाइफ आप जियोगे। मैंने आपको पहले भी बोला कि ये उनमें से हैं जो कि लोगों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, बिकॉज इनको अच्छा लगता है लोगों को अबंडेंट होते हुए देखना, तो आपको क्यों नहीं करेंगे। तो इनकी वजह से आप काफ़ी सारी चीज़ें शुरू कर पाओगे, नया जॉब, बिजनेस एंड सेल्फ केयर, सेल्फ लव आप करोगे इनको खुश करने के लिए, लेकिन फ़ायदा आपका हो रहा होगा और फिर आपको समझ आएगा कि कितना इम्पोर्टेंट था। होलो विजन, हो सकता है आपको इनके विजन्स आते हो अभी भी। तो अगर ऐसा कुछ है, मान लो ड्रीम्स में कोई दिखता है या विजन्स में कोई दिखता है, तो आप उनको ड्रॉ कर सकते हो इन अ पेज, मतलब इन अ पेपर। एंड फिर जब ये आपको मिलेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, ही इज़ द वन और शी इज़ द वन, ठीक है। एंड यू आर गुड इनफ। फुल मून इन वर्गो, और मैंने वर्गो का सबसे पहले बोला था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कन्या राशि यहाँ पर सबसे ज़्यादा उसका प्रभाव मुझे दिख रहा है। सो ही और शी इज़ गोइंग टू टेल यू कि आप कितने अच्छे हो, या आपका महत्व क्या है, आपको लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, अपनी इंपॉर्टेंस को कैसे समझना है। वो अच्छे से भी हो सकता है, और मैंने आपको बताया था कि थोड़ा ऐसे भी होगा कि एक कड़वा सा टच देके, अगर आप कहोगे कि आप ये नहीं कर सकते, आप अच्छे नहीं दिखते, तो वो भी आपको कहेंगे हाँ आप बिल्कुल बेकार हो। तो फिर एकदम से ना हमें वो हो जाता है कि अरे मुझे बेकार बोल दिया, नहीं मैं अच्छी हूँ, नहीं मैं अच्छा हूँ। तो इस तरीके से भी आपको सुधार सकते हो, दूसरे तरीके से भी आपको सुधार सकते हो, तरीका कोई भी हो सकता है, लेकिन ये गुरु के जैसे काम करेंगे। समय मैंने आपको बता ही दिया, अगस्त का टाइम हो सकता है, जून का भी समय हो सकता है, शादी का एंड मीटिंग का भी। स्टिल चेक कर लेती हूँ। फेब्रुवरी का भी समय यहाँ पर दिख रहा है वैसे, एंड दिसंबर का भी दिख रहा है, मतलब पिछला दिसंबर,
ओके, तो क्या पता ये आपको मिल चुके हों। शादी जो है उसमें अभी 2 साल लग जाएंगे, बट मीटिंग तो आई थिंक हो चुकी है, नहीं तो आने वाले जो मैंने आपको मंथ्स बताए उनमें मीटिंग होगी आपकी। देखो, आपकी मैरिड लाइफ आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पर जुड़ी हुई है। जितना ज़्यादा आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा मैरिड लाइफ आपकी खूबसूरत आगे चलती चली जाएगी, ऐसा है। क्योंकि आपकी मुलाकात जो है ना वो भी किसी ऐसी जगह पर ही हो रही है जहाँ पर कई, मैं देख रही हूँ, ज्ञानी लोग हैं, या कोई टेम्पल है, कोई ऐसा सेंटर है जहाँ पर विजडम के बारे में बात हो रही है, ग्रैटिट्यूड के बारे में बात हो रही है, अफर्मेशंस के बारे में बात हो रही है। ऐसी जगह पर ही आप लोगों की मुलाकात हो रही है। जजमेंट का कार्ड भी वही बता रहा है कि जितना आप भगवान को सेंटर में रखोगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। सो आपकी पूरी जो जर्नी है ना वो आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पर है। आप दोनों को मिलकर भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना है। आई कैन सी कि आप लोग कोई बुक भी लिखोगे, कोई आर्टिकल्स लिखना शुरू करोगे। और भी लोगों को हेल्प करोगे स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के लिए। सो अगर अभी आप कोई प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो वो प्रैक्टिस करते रहो और इसको कंटिन्यू करना है अपने आगे भी। ओके, जॉब तो मुझे यहाँ पर नहीं दिख रही है, मुझे बिजनेस ही इनका अपना लग रहा है। अपना फैक्ट्री है, अपना कंपनी है, या कोई बड़ा मार्केट है, ऐसा लगता है। बिजनेस आप भी करोगे। जॉब अगर आपकी इच्छा है तो आप करोगे, ये करवा देंगे आपसे जॉब, बट वैसे तो बिजनेस के चांसेस लगते हैं यहाँ पर। और कुछ लोगों के लिए जॉब भी है, जनरल रीडिंग है, जैसे कि मैंने पहले आपको बोला, कोई बड़ी पोस्ट पे हो सकते हैं। संभव है। डायरेक्शंस तो नॉर्थ कुछ लोगों के लिए, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट ऐसा दिखा है। हो सकते हैं इन डायरेक्शंस में कुछ हो, मिले ये कुछ भी। पेरेंट्स शायद नहीं है, ऐसा मालूम देता है। ठीक है, इन दोनों कार्ड्स के साथ या तो पेरेंट्स के साथ ये रहते नहीं या पेरेंट्स है ही नहीं, या तो ट्रैवल बहुत करते हैं, इसलिए आप भी जब आओगे तो आपको भी वो ट्रैवल ही करवाने वाले हैं। अलग अलग जगहों पर जाना, कोई फंक्शन है, इनॉग्रेशन है, या कुछ ना कुछ कहीं पर लेकर जाना, या फिर तो घूमना फिरना, रिसर्च वर्क है इनका, तो ऐसा रहेगा। या तो पेरेंट्स है नहीं, आप घर पे रहते नहीं हैं और उनका वही नेचर है, आपको भी वही लेकर जाते रहेंगे, ऐसा होगा। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कुछ और डिटेल्स आपको चाहिए तो वो कमेंट कर दीजिए, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं रीडिंग करूँगी तो ध्यान रखूँगी, नोट डाउन कर लूँगी कि ये चीज़ें आपको चाहिए रीडिंग में, जब मैं मैरिज का रीडिंग लेकर आऊँगी। ओके, ऑलराइट गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।